क्या सच छुप पाएगा जब हर नज़र सवाल पूछ रही हो? क्या प्यार की वो डोर जिसे हालात ने तोड़ दिया फिर से जुड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या सूरज ईशा को अपनाएगा या हमेशा के लिए खो? दोस्तों, कहानी का ये मोड़ इतना दिलचस्प और दर्द से भरा है कि हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सब कुछ शुरू होता है उस भारी पल से जब ईशा गुलाब हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन कदमों में मजबूरी। वो हर कदम के साथ जैसे अपने दिल का एक टुकड़ा पीछे छोड़ रही होती है। हवेली के बड़े दरवाजे उसके पीछे धीरे धीरे बंद हो रहे होते हैं और उसी के साथ उसकी खुशियों का एक अध्याय भी खत्म हो रहा होता है। तभी पीछे से ताई माँ की तीखी आवाज गूंजती है। उनके शब्द तानों से भरे होते हैं जो सीधे ईशा के दिल पर वार करते हैं। ताई माँ कहती हैं, बहुत दौलत के पीछे भाग रही थी ना तुम, सोने के लालच में हीरे को खो दिया। अब देखती हो जब जिंदगी तुम्हें ठोकरें देगी तब कैसे संभालोगी खुद को। ये शब्द सिर्फ ताने नहीं थे, बल्कि ईशा के टूटे हुए दिल पर नमक छिड़कने जैसे थे। लेकिन ईशा, जो अब तक चुप थी, अचानक मुड़ती है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास भी झलकता है। वो ताई माँ की तरफ देखकर धीमे लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मैं सब सह लूंगी अपने सूरज के लिए, चाहे मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़े या फिर मुझे सड़क पर ही क्यों न रहना पड़े, मैं सब सह लूंगी। ईशा की ये बात सुनकर वहां खड़ा सूरज पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर ईशा ऐसा क्यों कह रही है? क्या सच में वो मुझसे इतना प्यार करती है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? सूरज की आंखें ईशा को पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईशा बिना कुछ और कहे वहां से चली जाती है। उधर आकाश ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ईशा गुस्से या भावनाओं में आकर सूरज को सब कुछ न बता दे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है और वो तुरंत ईशा के पास जाता है। गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले जाता है। आकाश का ये बर्ताव देखकर सूरज के अंदर का गुस्सा उबलने लगता है। उसका दिल आज भी ईशा के लिए धड़कता है और वो ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, क्योंकि उसके पास सच्चाई नहीं है, सिर्फ सवाल है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ईशा गुलाब हवेली छोड़ने के बाद आकाश के साथ सूरज के पुराने घर में रहने लगती है। ये वही घर है जहां कभी सूरज और ईशा के सपने बसते थे, लेकिन अब वही घर एक अजीब सी चुप्पी और दर्द से भरा हुआ होता है। आकाश का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। वो हर छोटी छोटी बात पर ईशा को ताने मारता है, उसे नीचा दिखाता है और कभी कभी तो उसे मानसिक रूप से इतना परेशान करता है कि ईशा अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वो सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम होता है, सूरज। ईशा हर दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद सब कुछ और बिगड़ जाएगा। लेकिन कब तक, कितने दिन तक वो इस दर्द को छुपा पाएगी? इसी बीच एक दिन बंटी वहां पहुंचता है। वो अनजाने में सब कुछ देख लेता है, आकाश का बुरा व्यवहार, ईशा की तकलीफ और उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द। बंटी ये सब देखकर अंदर से हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस भाभी को वो हमेशा खुश देखना चाहता था, वो आज इतनी मजबूर और टूटी हुई क्यों है। बंटी धीरे धीरे ईशा के पास जाता है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। वो कहता है, भाभी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। आपने कितना सहा है, और वो भी सिर्फ सूरज भैया के लिए। आकाश ने आपके साथ जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं सूरज भैया को सब सच बता दूंगा। ईशा ये सुनकर घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत बंटी का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है, डर इस बात का कि अगर सच सामने आया तो क्या होगा। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हर फैसला सब कुछ बदल सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के फैसले उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। ईशा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो बंटी का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे रोक लेना ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी मजबूरी छुपी होती है। वो कहती है, नहीं बंटी, तुम सूरज को कुछ नहीं बताओगे। तुमने मुझसे वादा किया था ना, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। बंटी उसकी बात सुनता तो है, लेकिन इस बार उसका दिल उसकी नहीं मानता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी भाभी को इस हाल में और नहीं देख सकता।
उसके अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों मिलकर उसे एक फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। वो धीमे लेकिन ठोस आवाज में कहता है, भाभी अब बहुत हो गया। आपने जितना सहना था सह लिया। अब सच छुपाना गलत है और मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। ईशा बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, उसकी कस्मों का हवाला देती है, लेकिन इस बार बंटी नहीं रुकता। वो सीधे वहां से निकल जाता है और उसके हर कदम के साथ कहानी का सस्पेंस और भी गहराता जाता है। उधर सूरज अपने कमरे में बैठा होता है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे होते हैं कि ईशा ने ऐसा क्यों कहा, वो मेरे लिए सब कुछ सहने को तैयार क्यों है। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा तेजी से खुलता है और बंटी अंदर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आती है। सूरज उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ बंटी, तुम इतने परेशान क्यों हो। बंटी कुछ पल चुप रहता है, जैसे वो सही शब्द ढूंढ रहा हो। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, भैया, जो आप सोच रहे हैं वो सच नहीं है। भाभी वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। सूरज ये सुनकर चौंक जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो तुरंत बंटी के पास आता है और कहता है, साफ साफ बताओ बंटी, आखिर सच्चाई क्या है। और फिर बंटी एक एक करके सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे ईशा ने मजबूरी में आकाश के साथ रहना स्वीकार किया, कैसे उसने हर दर्द सहा सिर्फ सूरज की खुशियों के लिए, और कैसे आकाश ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। हर शब्द के साथ सूरज का चेहरा बदलता जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावा सब एक साथ नजर आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच जाने ईशा को गलत समझा, उससे नफरत की और उसे अकेला छोड़ दिया। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। वो दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने ईशा के वो सारे पल घूमने लगते हैं, उसकी मुस्कान, उसका साथ और उसका प्यार। वो खुद से ही कहता है, मैंने क्या कर दिया। मैंने उस इंसान को ही दर्द दिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। बंटी उसकी हालत देखता है, लेकिन वो जानता है कि ये सच्चाई जानना जरूरी था। वो कहता है, भैया अभी भी वक्त है। भाभी आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं, लेकिन अगर आपने अब भी देर की तो शायद आप उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। ये बात सुनते ही सूरज के अंदर कुछ टूट जाता है और कुछ नया जाग जाता है। उसका प्यार जो कहीं दब गया था, अब फिर से बाहर आने लगता है। वो तुरंत फैसला लेता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, ईशा को वापस लाना और उसे हर दर्द से बचाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी बाकी है। उधर आकाश को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक होता है कि कहीं बंटी ने सच सूरज को बता तो नहीं दिया। उसका गुस्सा और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। वो ईशा के पास जाता है और उसे शक भरी नजरों से देखता है। तुमने कुछ बताया है ना? बोलो ईशा, क्या तुमने सूरज को सब सच बता दिया? ईशा डर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन आकाश को यकीन नहीं होता। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो ईशा पर और ज्यादा दबाव डालने लगता है। अब सवाल ये है, क्या सूरज सही समय पर पहुंच पाएगा? क्या वो ईशा को आकाश के चंगुल से बचा पाएगा, या फिर आकाश कुछ ऐसा कदम उठा लेगा जिससे सब कुछ बिखर जाएगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। थैंक यू। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर तरफ तनाव है, हर दिल में तूफान है और हर कदम किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा है। सूरज अब सच्चाई जान चुका है और अब उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही है, ईशा को हर हाल में बचाने की। सूरज बिना एक पल गवाए उस पुराने घर की तरफ दौड़ पड़ता है, जहां ईशा आकाश के साथ रह रही होती है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब नहीं, अब मैं ईशा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा भी है, पछतावा भी और सबसे ज्यादा प्यार। उधर घर के अंदर माहौल और भी ज्यादा डरावना हो चुका होता है। आकाश का शक अब यकीन में बदल चुका है। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया है। वो ईशा पर चिल्ला रहा होता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने सब कुछ सूरज को बता दिया। ईशा बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन आकाश अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वो अपनी सारी हदें पार करने लगता है।
ईशा डर जाती है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो हिम्मत जुटाकर कहती है, बस आकाश, बहुत हो गया। मैंने हमेशा चुप रहकर सब सहा, लेकिन अब नहीं। सच चाहे जो भी हो, मैं अब और गलत के सामने नहीं झुकूंगी। ईशा की ये बात सुनकर आकाश और भड़क जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। सूरज वहां पहुंच चुका होता है। उसकी आंखों में आग होती है। वो सीधे आकाश के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल जैसे थम जाता है। तीनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की शांति होती है। सूरज गुस्से भरी आवाज में कहता है, बस आकाश, अब और नहीं, बहुत कर लिया तुमने। आकाश मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में डर छुपा होता है। वो कहता है, तो आखिर तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है सूरज। सूरज एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, देर मैंने की है, लेकिन गलती अब मैं सुधारूंगा। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। हर शब्द एक वार की तरह होता है। सूरज आकाश को उसके हर गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराता है और आकाश खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सच्चाई सूरज के साथ होती है और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों के बीच जोरदार टकराव होता है। ईशा डर के मारे चिल्लाती है, रुको, ये सब बंद करो। लेकिन इस बार दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। आखिरकार सूरज आकाश को काबू में कर लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा तो होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो कहता है, तुम्हारी सजा अब कानून देगा और मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। आकाश पहली बार डर जाता है। उसकी सारी अकड़ टूट जाती है। इसके बाद सूरज धीरे धीरे ईशा की तरफ मुड़ता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और उस पल में जैसे वक्त थम जाता है। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। सूरज धीरे से उसके पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो ईशा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ईशा कुछ नहीं कहती, बस रोते हुए सूरज को गले लगा लेती है। ये गले लगना सिर्फ एक मिलन नहीं होता, बल्कि उन सभी दर्दों का अंत होता है जो दोनों ने सहा था। सूरज वादा करता है, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर दर्द से तुम्हें बचाऊंगा। और आखिरकार दोनों का प्यार एक बार फिर जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। अब सवाल यह है, क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कोई नया तूफान उनकी खुशियों को फिर से हिला देगा? इस 100% इंडियन स्टोरी के इस धमाकेदार एंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सूरज ने सही किया? वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार मोड़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।